नमस्कार, खमा गनी। मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्य हिंदी से जुड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे कब, कैसे, क्यों, कहां बीजेपी में हो क्या रहा है, आखिर बीजेपी में कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये पिक्चर नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, ये सच्चाई है कि बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ तो राजस्थान में चल रहा है। कई लोग शायद कंफ्यूज कर जाएं। शायद एक धर्मेंद्र की पुरानी पिक्चर मुझे याद आती है, कब, क्यों और कहां। देखिए, ये कुछ ऐसा ही है, कब, क्यों और कहां और कैसे। ये आपको समझना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलने गए पुरानी मुख्यमंत्री यानी एक्स चीफ मिनिस्टर राजस्थान की और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान की, राजस्थान कह रहा हूं, सॉरी, माफ कीजिएगा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी की वसुंधरा राजे जी के घर पे मीटिंग चली। कितनी देर? 1 घंटा। 1 घंटा मीटिंग, आपस में वार्ता हुई। आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। एक नेता पार्टी का दूसरे नेता की पार्टी से मिलने जा रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। आपकी बात तो सही है, पर वसुंधरा जी से मिलने क्यों गए? मेरा एक सवाल यह है। वसुंधरा जी वो जो कि अब के लोकसभा चुनावों में अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी झालावाड़ 12 के अलावा कहीं कैनवेसिंग करने नहीं गए, उनसे मिलने क्यों गए और क्या बातचीत हुई? देखिए, जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो राजस्थान के मौसम पे तो बात करेंगे नहीं कि बरसात हुई कि नहीं हुई, या बरसात होगी या नहीं होगी, क्या आपके अकाल पड़ेगा, क्या बिजली की कमी है, क्या कोयला कम आ रहा है। ये बात तो आपस में दोनों करेंगे नहीं। ये तो आप भी समझदार हैं, मैं क्या बताऊंगा। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भजनलाल शर्मा जी को 1 घंटे के लिए वसुंधरा जी से बातचीत करनी पड़ी? देखिए, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूं, आप लोग माने या ना माने, वसुंधरा जी राजस्थान की बीजेपी की टॉप मोस्ट लीडर हैं। उनके बराबर स्टेचर राजस्थान में किसी और बीजेपी नेता का नहीं है। चाहे कोई भी नेता ये क्लेम करता हो कि मैं संभालता हूं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, मैं ये करता हूं, ऐसा कोई नहीं है। राजस्थान के सारे बीजेपी के नेता अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लीडर हैं और वसुंधरा राजे पूरी पैन स्टेट लीडर हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भजनलाल जी वहां गए और वहां बैठे 1 घंटे और वार्ता करी? देखिए, पहली चीज मैं बोलूंगा, इंग्लिश में मैं बोलता आया हूं, आज फिर रिपीट करूंगा। यू मे डिसलाइक हर, यू मे लाइक हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। आप वसुंधरा राजे जी को इग्नोर नहीं कर सकते और शायद यही वजह है, यही मजबूरी है जो वसुंधरा जी के पास आखिर में हमारे चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा जी को जाना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन उठता है, गए तो वार्तालाप क्या करी होगी? मैंने आपको पहले ही बोला, कोई दो बड़े नेता मिलते हैं तो मौसम पे बातचीत नहीं करते, ना खाने पे बातचीत करते हैं कि खाना कैसे बनता है। तो आखिर बातचीत हुई क्या होगी? देखिए, मैंने आपको अभी बोला, यू कैन नॉट इग्नोर हर। भजनलाल जी का वहां जाना यह दर्शाता है कि वसुंधरा जी का जो स्टेचर है, शायद बीजेपी को अब लगने लगा है हमें उनकी जरूरत है पार्टी के अंदर, और शायद वो यही बात करने के लिए उनके घर गए। देखिए, ये बातचीत राजस्थान का बजट अनाउंस होने से पहले कुछ दिन पहले हुई। तो क्या बजट पे बातचीत करने गए? देखिए, बजट सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जिस पे डिस्कशन नहीं करा जाता। सजेशन जरूर आप ले सकते हैं लोगों से, पर क्या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप सजेशन लेके करेंगे क्या? क्योंकि बजट टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कोई जल्दी नहीं होता है। तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि बजट के ऊपर डिस्कशन करने गए। तो फिर क्या करने गए? यही तो पेच है और इसी पेच को मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं आज। वो ये दिखाने गए कि पार्टी आपके साथ खड़ी है वसुंधरा जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। पर क्या उसका अंतर पड़ा? उसका अंतर मुझे ऐसे नहीं दिखा जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ, यानी कि कल मतलब जुलाई, कल क्या तारीख थी आप लोगों को पता है,
जुलाई 10। क्या उस दिन वसुंधरा जी असेंबली में प्रेजेंट थी? वसुंधरा जी नहीं थी। तो क्या मीटिंग का कोई असर नहीं पड़ा? लगता तो कुछ ऐसा ही। आप एक बड़े नेता को कंप्लीटली इग्नोर करते जा रहे हो कम से कम 3-4 साल से, और आप एकदम से जाके उन्हें मनाने की कोशिश करोगे तो क्या वो इतना जल्दी मान जाएंगी? उनके साथ जो आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करी, यहां तक कि, क्योंकि आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, असेंबली चुनावों में वसुंधरा जी कई जगह कैनवेसिंग करने गई थी। तो मेरे को अगर फिगर सही ध्यान हो तो 50-60 जगह गई थी, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया था। अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट थी। जहां वो कैनवेसिंग गई, वहां पे करने गई, वहां के कैंडिडेट जीते भी, ऐसा नहीं है। तो फिर अब क्या बात करने गए होंगे? देखिए, राजस्थान में 5 जगह उपचुनाव है। ये 5 जगह वो हैं जो जगह खाली हुई हैं विधानसभा की, क्योंकि वहां के लोग एमपीज बनके और उन्होंने विधानसभा से रिजाइन कर दिया। तो क्या वसुंधरा जी से ये बात करने गए कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका सहयोग चाहिए, या आपका हमें पूरा सहयोग चाहिए? क्या वसुंधरा जी जाएंगी 5 जगह पे? देखिए, ये 5 जगह अभी तक 3 कांग्रेस के पास हैं और 2 उनकी अलायंस के पास है। मतलब एक आरएलपी के पास है और एक सीट है बाप के पास, मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी के पास। हाँ, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अलायंस नहीं था, ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो 5 सीटों पे चुनाव है। क्या इन 5 सीटों को जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है, या 5 में से मेजॉरिटी सीट जीतना जरूरी है? मैं बोलूंगा बिल्कुल जरूरी है। और ये बिना वसुंधरा राजे के सपोर्ट के, मैं बोलना चाहूंगा, दिक्कत आएगी। और इसीलिए भजनलाल जी उनसे मिलने गए और उनसे विनती करने गए कि आप मैडम वापस से आइए और बीजेपी को खड़ा कीजिए। क्या वसुंधरा जी इतनी जल्दी इन बातों को मान लेंगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ वसुंधरा जी दे सकती हैं। बट मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि उन्होंने बजट सेशन के अंदर, बजट प्रेजेंट हो रहा था कल, तो वो वहां पर नहीं थी, वो असेंबली में प्रेजेंट नहीं थी। और उनके साथ दूसरे बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने रिजाइन कर चुके हैं अपनी मंत्री पद से कुछ दिन पहले, एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ ये अभी तक, देखिए, बीजेपी के अंदर कभी क्लैरिटी नहीं आती जब तक कि पूरी न्यूज नहीं आ जाए। तो अभी तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि 10 दिन बाद कुछ अनाउंसमेंट होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये देखिए आगे की बात है। पर वो भी वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। 2 बड़े नेता अगर मिस कर रहे हैं असेंबली को, तो ये बीजेपी के लिए आगे आने वाले टाइम के लिए ठीक बात नहीं है, मान के चलिए। तो क्या वसुंधरा जी से किरोड़ी लाल मीणा को लेके भी बात हुई होगी भजनलाल शर्मा जी की? मेरा मानना है बिल्कुल बात हुई होगी। क्या ये बात हुई होगी कि मैडम आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो एक गलत संदेश जा रहा है पूरे राजस्थान में? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा, मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूं, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के, खास तौर से मीणा कम्युनिटी के एक बड़े नेता हैं। तो क्या मैडम ने भजनलाल जी की बात को माना होगा? क्या वो आगे जाके सपोर्ट करेंगी? क्या बीजेपी को बड़ा देर में ध्यान आया वसुंधरा जी की वैल्यू क्या है? ये सब चीजें अगर आप देखें तो मुझे लगता है हाँ, बीजेपी को बहुत लेट ध्यान आ रहा है कि वसुंधरा जी की राजस्थान में वैल्यू क्या है। और मैं बार बार बोलता था अपने वीडियोस में कि वसुंधरा जी को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन राजस्थान में देने की जरूरत है, नहीं तो राजस्थान बीजेपी के अंदर फैक्शनलिज्म बहुत हो रहा है और बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो लगे विधानसभा बजट सेशन में, उसमें से 80 बीजेपी के एमएलएस ने लगाए हैं। क्या बीजेपी के एमएलएस खुश हैं भजनलाल शर्मा गवर्नमेंट से? देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देख के तो मुझे नहीं लगता।
आज जो विधानसभा का सेशन चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन भी उठाए जा रहे हैं या कॉर्नर भी करा जा रहा है भजनलाल शर्मा की गवर्नमेंट को, वो किसके द्वारा करा जा रहा है? ज्यादा मैं कहूंगा विपक्ष तो कर ही रहा है। देखिए विपक्ष में तो गोविंद सिंह डोटासरा जो कि राजस्थान पीसीसी के चीफ हैं वो कर ही रहे हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत टीकाराम जूली भी कर लेते हैं, पर क्या बाकी लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं इतना जितना कि बीजेपी के लोग कर रहे हैं। एमएलएस कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को ही कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उनसे वो कुछ सीखने गए थे गुर की मैं सरकार कैसे चलाऊं? हो सकता है, मैं इस बात को मना नहीं करता कि वो शायद ये सीखने गए हो कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, पर क्या वसुंधरा राजे अपना इतना ज्यादा, मैं कहूंगा एक लेवल तक तो उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश भी की गई, पर्ची उनके हाथ में दी गई और उनसे नाम बुलवाया गया भजनलाल शर्मा का। और इसके अलावा भी कई जगहों पे प्रधानमंत्री जब रैली एड्रेस करने गए उनको ओवरलुक करा, उनकी तरफ देखा नहीं गया। कई जगह पे अमित शाह के द्वारा भी ये करा गया। तो एकदम से वसुंधरा राजे स्पॉटलाइट में क्यों आई? क्योंकि वो राजस्थान की एक बड़ी नेता हैं और उनसे दुश्मनी लेना मतलब ये है कि आपको चुनावों में असर पड़ेगा। किसमें? जो अभी 5 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। अगर इन 5 सीटों पे उपचुनावों में अंतर पड़ा तो मान के चलिएगा, अगर सीट नहीं निकाल पाई बीजेपी, क्योंकि सरकार आपकी है और आज तक ये होता आया है जिसकी सरकार होती है वो उपचुनावों में बेटर परफॉर्म करता है। मैंने आपको 2018-2023 का एक वीडियो में पहले उदाहरण दिया था। 8 उपचुनाव हुए थे, 8 या 9 उपचुनाव हुए थे, उसमें से 6 पे कांग्रेस जीती थी क्योंकि उनकी सरकार थी और उसमें उन्होंने बीजेपी की सीटें भी छीनी थी। आप ध्यान रखिए, उन्होंने सीटें छीनी थी। क्या भजनलाल जी अपने बेसिस पे वो परफॉर्मेंस रिपीट कर सकते हैं? अगर वो नहीं कर पाए तो क्या बीजेपी की भजनलाल की सरकार के ऊपर आपको काले बादल मंडराते हुए दिखते हैं? देखिए मॉनसून का महीना है, मैं तो अभी काले बादल ही याद कर रहा हूं। राजस्थान को तो पानी चाहिए होता है, आप जानते हैं, इसलिए काले बादलों को याद करूंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे मंडराते हुए नजर आते हैं और मुझे ये भी लगता है कि इसमें तकलीफ भजनलाल जी को शर्तिया आएगी। देखिए अभी तक बीजेपी में चेंजेस नहीं हुए हैं और ज्यादातर कार्यकर्ता, पार्षद और एमएलए ज्यादातर नाराज हैं ट्रांसफर्स को लेके, क्योंकि उनका कहना यह है जो लोग कई साल पिछले मतलब कांग्रेस सरकार में जो थे वो अभी भी टिके हुए, हमारी पसंद के ऑफिसर्स को नहीं लगाया जा रहा। ये एक नाराजगी, जनरल नाराजगी है। तो क्या वसुंधरा जी से ये भी ज्ञान प्राप्त करने गए थे कि ये ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करूं? भजनलाल जी, ये आपको समझना चाहिए कि वसुंधरा जी से बढ़िया आपको गाइडेंस किसी से मिल नहीं सकती। पर जितना उनको आप लोगों ने, देखिए मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको। जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद थोड़े दिन बाद ही वो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत से मिलने गए, पर वसुंधरा जी से उनके बाद मिलने गए। और अब के भी ही कुछ ऐसा ही हुआ कि वसुंधरा जी से पहले अशोक गहलोत के घर गए वो, क्योंकि वो बीमार है। मैंने माना, आपके बिल्कुल सही बात है, वो बीमार है और राजस्थान में पॉलिटिक्स कोई विंडिक्टिव मैंने अभी तक नहीं देखी ज्यादा, बाकी आगे देखते हैं होता है क्या, पर विंडिक्टिव पॉलिटिक्स मैंने राजस्थान में कम देखी। वो मिलने गए और फिर वसुंधरा जी से उसके चंद दिन बाद मिलने गए। तो क्या वसुंधरा जी काम हुई? क्या वसुंधरा जी को अंतर पड़ा? देखिए कल बजट सेशन में नहीं गई, उन्होंने एक इनडिफरेंट एटीट्यूड जैसा दिखाया। तो क्या ये आगे आने वाले टाइम के लिए बीजेपी के लिए दिक्कतें पैदा करेगा? देखिए मैंने बोला काले बादल मंडरा रहे हैं और मुझे बड़ा ये है कि चुनाव में, उपचुनावों में अगर रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में नहीं आया और वसुंधरा जी ने पूरा पार्टिसिपेट नहीं करा ढंग से, तो भजनलाल सरकार को शर्तिया दिक्कत आएगी, शायद अंदर से ही या ऊपर जो सेंट्रल लीडरशिप बैठी है जो खुद भी अब कमजोर हो चुकी है, उनसे कहीं ना कहीं से दिक्कत आने वाली है। और इसीलिए भजनलाल जी के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो वसुंधरा जी को मनाए। जैसे मना सकते हैं वैसे मनाने की कोशिश करें। देखिए कल का इंसिडेंट देख के, बजट का इंसिडेंट देख के मुझे लगता है वो मानी
या नहीं मानी, पर वो बजट सेशन में नहीं आई, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आगे देखें होता है क्या, वसुंधरा जी का आगे क्या स्टैंड रहता है और किस तरह से बीजेपी और उनके नेता मतलब सीपी जोशी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, और भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो वसुंधरा जी को किस ढंग से पूरी इज्जत के साथ किस ढंग से हैंडल करते हैं, ये देखिए, समझने की कोशिश करते हैं आप भी और मैं भी, और आगे देखते हैं बीजेपी में होता है क्या। अभी तो कुछ सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। आप लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलता हूं जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।